सुगस पीसी ज्वेलर्स में आज फिर से मिला है बड़ा ब्रेकआउट। एक रीजन आप लोगों ने परसों की वीडियो में देखा ही था कि कैंडल का फॉर्मेशन कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बेस लाइन पर वापस आने में, जो कि 10 रुपए 20 पैसे की थी। ठीक है, परसों की वीडियो में हमने ये पॉइंट समझा था। कल के वीडियो में हमने फर्दर डायरेक्शन समझी थी कि 10-20 पर वापस बेस लाइन बनाने के बाद अगर आप चाहते हो कि यहां पर और बड़ा ब्रेकआउट मिले, और बड़ा ब्रेकआउट अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी आपकी 1260 पर एटलीस्ट बननी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट हमने परसों और कल की वीडियो में डिस्कस करे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टोटल 3 से 4 पॉइंट और आपके पास में है कि क्यों ब्रेकआउट मिल रहे हैं, समझते हैं उनको। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके मेजर पॉइंट से। पहला पॉइंट आपका आता है MFI सिग्नल बुलिश, RSI 35.3 का। एंड MFI इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से 3 सेशन पहले तक आपका MFI यहां से गायब हो चुका था, यानी MACD सिग्नल आपका बेरिश था, नेगेटिव के अंदर था, तो आपका MFI गायब हो जाता है। MFI का वापस आना जो कि परसों के सेशन में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही MFI वापस आए 10.20 के ऊपर आप आज आ चुके हो। पहला पॉइंट ये आता है। अगला पॉइंट आपका आता है वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज। अगर आप इस चैनल पर पिछले कुछ 1.5-2 साल से हो या फिर 2-4 महीनों से भी हो, तो आपको पता है वॉल्यूम और डिलीवरी किस तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। कल के सेशन पे आपका वॉल्यूम हाई था और डिलीवरी भी हाई थी। हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी इंडिकेट करती है ब्रेकआउट की तरफ। 90% ऑफ द टाइम्स जब भी आप देखो किसी स्टॉक में हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी है, इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। ये एक क्राइटेरिया है समझने का। उसके साथ में अगर आपके टेक्निकल्स भी बुलिश हो तो ये 2 पॉइंट मिलकर के आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाते हैं, और यही चीज पीसी ज्वेलर्स में हुई भी है। ठीक है, लेकिन लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी हो तो भी आपको ब्रेकआउट मिलने के चांसेस 90% रहते हैं। उसमें टेक्निकल्स भी काउंट होते हैं और आपकी बेस लाइन ट्रेजेक्टरी क्या है वो भी काउंट होती है। तो आपके पास हाई वॉल्यूम पर हाई डिलीवरी थी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, तो इसी वजह से ये मोमेंटम आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब ये हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला पॉइंट आपका आता है ये खबर जो कि वीकेंड पर देखने को मिली थी। डी रैट ने कंपनी के शोरूम्स की चाबी वापस करी क्योंकि SBI यानी कि जो कंपनी के लेंडर्स है और पीसी ज्वेलर्स ने मिल करके एक ज्वाइंट एप्लीकेशन जारी करी जिसमें वापस कंपनी को डी रैट से चाबियां मिल गई। ये एक पॉजिटिव न्यूज थी वो आपके पीसी ज्वेलर्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव साइंस बने जिसकी वजह से पीसी ज्वेलर वापस 10-20 पर आया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन देखें तो आपको PE 13.11 नजर आएगा जो कि एक एवरेज PE है। ठीक है, और इसका PB यानी कि 2.19 पे है, और PB आपको पता है कितना होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में आपका PB होना चाहिए, और इस समय इसका PB 2.19 पर है। अब एक बार हम इस ग्राफ को खोलते हैं यहां पर। ठीक है, यह है पीसी ज्वेलर्स का PB रेशियो। आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि 1 साल के अंदर कंपनी का PB रेशियो कितना गिरा है। मतलब हायर PB पर क्या होता है, आपके स्टॉक बेयरिश होते हैं। लोअर PB पर आपका स्टॉक क्या बताता है, एक बुलिश मोमेंटम बताता है। आपको टोटल 4 पॉइंट समझने होते हैं मार्केट में इवैल्यूएशन के लिए। PE, PB रेशियो, EPS, रिवेन्यू ग्रोथ। अगर ये 4 पॉइंट आपके एक साथ अलाइन करते हैं तो स्टॉक आपको रिकवरी दिखाएगा, और यही चीज पीसी ज्वेलर्स में भी हुई। अगर आपने वीकेंड का वीडियो देखा, ये टोटल 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। PE, PB, रिवेन्यू ग्रोथ और आपका EPS। कैसे EPS और आपका रिवेन्यू ग्रोथ एक दूसरे से अलाइंड होता है, ये पॉइंट भी वीकेंड पर हमने डिस्कस किया था। तो इस समय स्टॉक का जो PB है वो लोएस्ट पर है। लोएस्ट पर PB है तो ये रिकवरी आपको नजर आ रही है। अगर हम पिछले 5 साल का ग्रोथ देखेंगे इसका, तो आपको नजर आएगा कि जब भी इसका PB हायर रेंज पर जाता है तो वहां गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि आप PB को अकेले ही इवैल्यूएट नहीं कर सकते कभी भी, तो ये 3 एलिमेंट और आपको साथ में रखने चाहिए। जब आप इन 4 एलिमेंट्स को किसी भी स्टॉक्स में लगा करके देखते हो तब उसको कहते हैं एक प्रॉपर रिसर्च। लेकिन अगर हम हवाबाजी में काम करते हैं मार्केट के अंदर
तो उसको रिसर्च नहीं कहते, उसको तुक्केबाजी कहते हैं। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी हद तक स्टेबल है, कंपनी के अंदर काफी चीजें स्टेबल थी, बट एक ही चीज कंपनी में खराब गई थी, वो था इसका होल्डिंग पैटर्न, जहां पर एफआईआईज ने सितंबर में सेल ऑफ किया था। ऑल्दो आपको यहां पर बाइंग नजर आ रही है, लेकिन एफआईआईज ने लगभग 6.7 के आसपास से सितंबर के अंदर ही सेल किया है। तो यही एक नेगेटिव साइन कंपनी के अंदर था, जिसकी वजह से आपको लगभग 15 रुपए से गिरावट देखने को मिली। और जिस दिन सेल किया था ना आपके एफआईआईज ने, 15 रुपए के आसपास थे, और तभी से ही आपकी गिरावट कंटिन्यूअस थी वहां पर। तो नेक्स्ट डाटा आपका जो आता है होल्डिंग पैटर्न पर, वहां ये देखना जरूरी होगा कि एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग किस तरह से चेंज हुई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला डाटा, शायद दिसंबर में आए या दिसंबर के एंड का आता है। बेसिकली बायर कितने हैं, 1 करोड़ 4 लाख इस समय बायर है और 2 करोड़ 1 लाख इस समय सेलर है। तो आज के सेशन में बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये है सिचुएशन इस समय पीसी ज्वेलर्स की। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सांस लगती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये है आपका 10.20। पिछले 1.5 साल के अंदर मुश्किल से ही ये लेवल आपका टूटा था, ऑल्दो रिसेंटली ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन कैंडल की फॉर्मेशन जैसे ही हम लोगों ने यहां पर समझी, आपको स्टॉक में वापस से 10.20 बनता देखने को मिला। हम चाहते हैं भैया बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दे, तो उस कंडीशन पर ये देख रहे हो, ये है 12.60। ये ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी रहेगा, नहीं कर पाता ना तो भैया दिक्कत है। ठीक है, बट आज की कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, वो कैसे एक बार बताओ जरा। ये है आज की कैंडल, जहां ऊपर की टेल लंबी है। अब ये कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की कैंडल पर आपका बन चुका है एक रेस्ट्रिक्शन बेस। ध्यान से सुनना, 11.40 पर जाकर के आज की कैंडल में रेस्ट्रिक्शन फेस है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपको क्लियर कट ये रेस्ट्रिक्शन फेस नजर आएगा। यानी कि आज अगर ये कैंडल 11.40 के ऊपर क्रॉस नहीं करती, तो आने वाले कमिंग सेशन में पॉसिबल है। अभी हम मिड डे में है, डे खत्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं दिन के आखिर में क्या कैंडल आती है। पॉसिबल है कि स्टॉक हमको कुछ इस तरह से काम करता देखने को मिले आपके 11.40 के पास में। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा 11.40 पर रेस्ट्रिक्ट करे, फर्दर मोमेंटम के लिए कुछ अपडेट या कुछ भी पॉजिटिव टेक्निकल पर आता है तो फर्दर ब्रेकआउट के लिए जाए। ठीक है, तो 11.40 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है पीसी ज्वेलर्स के अंदर इस समय। बाहर सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स में आज फिर से मिला है बड़ा ब्रेकआउट। एक रीजन आप लोगों ने परसों की वीडियो में देखा ही था कि कैंडल का फॉर्मेशन कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बेस लाइन पर वापस आने में, जो कि 10 रुपए 20 पैसे की थी। ठीक है,